तो हमारे छोटे छोटे आशानों के ऊपर बड़े बड़े नोटिस क्यों लगे? हम कुछ चंद आई हैं, अगर हमें ऐसे ही दबाया गया, हम अगली बार नेक्स्ट टाइम इससे भी कहीं ज़्यादा होंगी। इससे भी कहीं ज़्यादा से मेरा मतलब ये है कि जितनी डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये औरतें हैं वो सब सड़कों पे होंगी। आवाज़ दो, आवाज़ दो, आवाज़ दो, काला कानून बंद करो, काला कानून बंद करो, काला कानून बंद करो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। द चनाब टाइम्स के लिए मैं हूं नईम उल अकवानी। एक दफ़ा फिर आप सभी का खैर मकदम करता हूं। नाज़रीन, आए दिनों आप देख रहे हैं कि सरकारी अराज़ी को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं, लोगों में खौफ व हिरासा फैला हुआ है। आपने देखा कि ठाठरी में भी कुछ मकानात को गिराया गया इंतज़ामिया के द्वारा, कहीं ना कहीं इंतज़ामिया भी हरकत में आई है। इसी सरकारी अराज़ी से बचने के लिए लोग, गरीब आवाम जिनको ये लग रहा है या जिनको नोटिसें आई हैं, उनको ये मालूम है कि उनको यहाँ से अब निकाला जाएगा, किस ओर जाएंगे, क्या होगा, इसी विषय पे आज ये लोग ज़िला इंतज़ामिया के दफ्तर के बाहर, डीसी दफ्तर के बाहर लोगों ने एहतजाज किया। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ बीडीसी गुंदना सरशाद नट्टू साहब मौजूद। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर ये सड़कों पर आए इस कदर मजबूर हुए। उन्होंने परसों भी ये बात कही थी कि सड़कों पर आएंगे और आज वाकईतन ये सड़कों पर आए हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर सड़कों पर आने की क्या वजह रही है इनको। जी सर, आप बताइए कि आखिर आप यहाँ पे आए, सड़कों पर आए, आपने नाराबाजी भी की, इंतज़ामिया के खिलाफ भी की, इंतज़ामिया के हक में भी की। आप बताइए, नाराबाजी करने के बाद जब ये आवाम आपके साथ यहाँ मौजूद है सरकारी अराज़ी को लेकर, जब आप इंतज़ामिया से अंदर मिले, इन्होंने आपको क्या जवाब दिया? देखिए नईम साहब, मैं आपको बताता चलूं कि पहले आपके ही चैनल के माध्यम से हमने कहा था कि अगर सरकार इस काले फरमान को वापस नहीं लेगी तो हम लोग सड़कों पे आएंगे। और आज भी मैं ये कहना चाहूँगा, जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिलाया, यकीन दिलाया कि हम गरीब को हाथ नहीं मारेंगे, अगर वैसा होता है तो हम डिप्टी कमिश्नर साहब के हक़ में आपने नारे भी सुने इसी बात पे कि उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि हम गरीबों को छेड़ेंगे नहीं, जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स है। उसके मामले पे हमने इनको कहा ठीक है जी, अगर आप कोई यहाँ बहुत बड़ा लैंड ग्रैबर है तो आप उस पर हाथ मारना चाहते हैं, हमें कोई उससे, लेकिन जो गरीब जो कहीं 5 मरला 10 मरला 12 मरला 15 मरला में बसा हुआ है, जिसका मकान है, एक दुकान है या 2 दुकानें हैं, अगर उसको आप ये करेंगे तो फिर आप उसका रिएक्शन ये देखेंगे कि आवाम सड़कों पर होगी। आज देखने को मिल रहा है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ख़वातीन भी सड़कों पे उतर आई हैं, किस कदर लोग परेशान हैं। सर, आप ये बताइए कि क्या ये सरकारी अराज़ी को लेकर जो इस वक्त लोगों में खौफ फैला है, क्या डीसी साहब ने या किसी ने भी ये बात कही कि किसी के पास 10 कनाल वाले को उठाया जाएगा, 1 मरले वाले को उठाया जाएगा, या ये सब के लिए फरमान है? देखिए, अभी तो इन्होंने नोटिस सबको भेजे हैं। ये मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से अंदर बात भी हुई कि मैं कहा जनाब आप तो कह रहे हैं कि हम गरीब को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन नोटिस तो आपने भेजे हैं। उन्होंने कहा, वहाँ मेरे साथ 4-5 लोग थे, मेरे दाली उजानपुर के बीडीसी चेयरमैन थे और 1-2 सरपंच साहिबान साथ थे। उन्होंने ये कहा कि हम जो है नोटिस सबको भेजेंगे लेकिन एक्शन हम नहीं करेंगे। तो हमने भी यही गुजारिश की उनसे, और आज आपके माध्यम से भी हम LG साहब से गुजारिश कर रहे हैं, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं कि जो गरीब बसे हुए हैं, जो मिलिटेंसी से अफेक्टेड लोग आके यहाँ बसे हुए हैं, जो बच्चे पढ़ाने के लिए या उस वक्त के कानून के मुताबिक यहाँ बसे हैं, कोई गैर कानूनी तरीके से ये नहीं है कि कोई आके डीसी ऑफिस पर कब्जा कर लिया हो या कहीं सरकार का कहीं म्यूनसिपलिटी की लैंड हो और कोई आके उसको कब्जा करके अपने नाम वो बनाया हो। बाज़ाब्ता तौर पर इन लोगों के उस वक्त के रेवेन्यू के पेपर्स से। तो यही हमारा सरकार से मुतालबा है, डिप्टी कमिश्नर साहब से भी यही मुतालबा है कि जनाब आप ऐसा ना करें जिससे गरीब को नुकसान हो। चलिए ठीक है, हमारे साथ नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि महिलाएं भी सड़कों पर उतर आई हैं। हम इनसे भी बात करते हैं। मैम, अपना नाम बताएं आप। आयरा तबस्सुम। आप बताइए, आज आप सड़कों पे आई हैं, ये एक अजीब बात देखने को मिल रही है कि सरकारी अराज़ी को लेकर औरतें भी सड़कों पे आई हैं। आप बताइए क्या वजूहात हैं, और आप जब यहाँ पर सड़कों पर जब आप आई हैं, आखिर मुतालबात आपके तो यही सरकारी अराज़ी को लेकर है। अगर आपके ये मुतालबात पूरे ना हुए, हल ना किए गए, तो आपके क्या इक़दाम रहेंगे? जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी हमारे साथ उतनी औरतें नहीं हैं, उतनी फीमेल्स नहीं हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकें इस जो लॉ निकाला गया उसके ख़िलाफ़। मगर अभी हम कुछ चंद आई हैं, अगर हमें ऐसे ही दबाया गया, हम
अगली बार नेक्स्ट टाइम इससे भी कहीं ज़्यादा होंगी। इससे भी कहीं ज़्यादा से मेरा मतलब ये है कि जितनी डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये औरतें हैं वो सब सड़कों पे होंगी। मैं चाहती हूँ कि अगर लड़कियों को पढ़ाने के लिए मोदी जी ने इतनी सहूलियत दी हुई है तो उनको बेघर क्यों किया जा रहा है, उनको बेघर रास्तों पे क्यों लाया जा रहा है, उनकी रोज़ी क्यों छीनी जा रही है। हम यहाँ पे इनके साथ इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि हम डीसी साहब से ये जान सकें कि हमारे जो 7-8 मरलों में मकान बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, उनके ऊपर नोटिस क्यों लगाए गए, जहाँ की गवर्नमेंट ने ही ये नोटिस भी निकाला था कि 5-5 कनाल तक हम आपको कुछ नहीं करेंगे। 5-5 कनाल तक जो भी अपनी गुजर बसर कर रहा है वो कर सकता है उसके ऊपर। तो फिर अब जब हमारे पास इनकम सोर्स नहीं होगा तो हमने मकानों में रह के क्या करना है। अब जैसे आपने देखा होगा ठाठी में भी कुछ मकानात कराए गए हैं, तो जाहिर सी बात है इंतज़ामिया हरकत में आई है और हर जगह ये वाक़यात होने हैं। अगर यहाँ पर भी ये वाक़यात हुए तो उस विषय पे क्या कहना है आपका? जैसे कि सर ने कहा कि आज यहाँ पे कम आवाम जमा हुई है जिनको नोटिस आए हैं। जैसे कि गवर्नमेंट हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी कर रही है, आज कम को आए हैं कल को बहुतों को आएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम डोडा में ऐसी जगहें हैं जो स्टेट लैंड के ही ऊपर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ पर कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अगर आज उनके साथ हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, किसी गरीब के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कल को उनके साथ भी होगी। आज इतनी सी आवाम है, कल को पूरा डोडा डिस्ट्रिक्ट आपके सामने खड़ा होगा, सड़कों पे उतर जाएगी। आज 2 औरतें हैं, 5 औरतें हैं, 5 मर्द हैं, 5 जो यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, कल को पूरा डोडा डिस्ट्रिक्ट सामने होगा। जब गवर्नमेंट हमसे ये कह रही है कि हम आपको 5 कनालों तक कुछ नहीं करेंगे, तो छोटे छोटे मकानों के ऊपर नोटिस किस बेसिस पे लगाए गए? जब गवर्नमेंट की ही ये भी बात है कि 5 कनाल तक जिसके पास ज़मीन है उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो हमारे छोटे छोटे आशानों के ऊपर बड़े बड़े नोटिस क्यों लगाए गए? जब मोदी जी ने यही कहा कि बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, उसको इंडिपेंडेंट बनाओ, डिपेंडेंट मत बनाओ। हमारे वालिदैन हमें डिपेंडेंट कैसे बनाएंगे जब उनके पास सोर्स ही नहीं होगा? हमें वो सोर्स, जहाँ तक कि मोदी जी को चाहिए था कि हमें वो सोर्स अता करें, उसकी जगह वो हमसे हमारे घर छीन रहे हैं। हमारे घर, हमारे साथ जितने भी गरीब हैं उनके घर, जिनको अगर घरों से निकाल दिया जाए वो सड़क पे आ जाएंगे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, रहने के लिए जगह नहीं होगी, पहनने के लिए कुछ नहीं होगा। क्या मोदी जी उनको देंगे? मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो उन्होंने ये लॉ निकाला है उसका मतलब तो हमें समझाया जाए कि उनको क्या चाहिए कि लोग सड़कों पे रहने लग जाएं। लोगों के पास वो फड़ियाँ लगाने के लिए भी पैसा नहीं होगा, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। कम से कम 1 लाख तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। जो फड़ियाँ लगानी पड़े ना, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो हमें क्या सोचकर उनने रोडों पे आने के लिए मजबूर कर दिया है औरतों को, छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को जो चल नहीं पाते हैं, जो लाठियों के ऊपर यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ जितने भी हम लोग हैं यहाँ पे मुसीबत की वजह से यहाँ आए हैं। रोडों पे निकलने के लिए लड़कियों को कोई ये नहीं कहा जाता कि तुम जाओ रोडों में खड़े हो जाओ, बट हमें निकलने के लिए मजबूर किया गया है हमारी गवर्नमेंट को, जिसको हमने ही बनाया और उनने ही हमें बेघर कर दिया। मुझे इसका जवाब चाहिए गवर्नमेंट से कि जब उन्हें आवाम से वोट्स मांगे थे उस वक्त उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हम तो आपको बेघर कर देंगे। कहा होता तो हम वोट ही क्यों देते उस वाली सरकार को जो हमें बेघर कर देती। इसका ये मतलब हुआ कहीं ना कहीं आप हुकूमत वक्त से नाराज़ हैं? बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि जब से हुकूमत बनी हमारे हक़ में क्या क्या फ़ैसले हुए हमें भी बताया जाए। अगर ये फ़ैसला हमारे हक़ में अच्छा है कि हमें घरों से बेघर कर दिया जाए, तो बुरा फ़ैसला क्या होता है इसके अल्टरनेट में? अगर अच्छा फ़ैसला ये है तो बुरा फ़ैसला क्या होगा? उससे अच्छा तो हमें घरों से बेघर करने से अच्छा, सड़कों पे लाने से अच्छा हमें मार डालो। यहाँ पे कोई सिर्फ मुस्लिम ही तो नहीं है, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हर कोई यहाँ पे इसी मुल्क में रह रहा है। उन सब के साथ ये ज़्यादती हो रही है। मैं उन सब की तरफ से कहती हूँ, उन सब औरतों की तरफ से मैं कहती हूँ, उन सब फीमेल्स की तरफ से मैं यहाँ पे आवाज़ उठा रही हूँ डोडा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कि हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ ना की जाए, वरना इस बार हम कम आवाम है, अगली बार हम बहुत ज़्यादा हो सकती है। चलिए नाज़रीन, आपने इनकी बात नाज़रीन आपने इनकी बातें सुनी बखूबी। एक लेडी हमारे साथ बात कर रही थी और इन्होंने ये कहा कि ये बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर कौम की लोगों के साथ खड़े हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि ये हुकूमत वक्त से नाराज़ है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।